आज हम रैंडम लोगों को 100 एकड़ ऑफ लैंड गिव अवे करने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ, हमारे पास खुद भी नहीं है, बट हम लोगों से उनका ओपिनियन जरूर जानने वाले हैं कि अगर उनके पास किसी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में 100 एकड़ ऑफ लैंड है तो वो क्या करेंगे। 100 एकड़ जमीन है तो आप उसका क्या करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे से 50 लाख की चांदी ले लो या 40 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, क्या चूज करोगे। आपके पास 100 एकड़ जमीन है कहीं पे, तो आप उसका क्या करोगे। मेरा कुछ भी करने को मन है, कुछ भी करने को, कुछ भी करने को। या फिर उनके पास 10 करोड़ का एक लग्जरी हाउस है बट उसके अलावा कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तब वो क्या करेंगे। ऐसे ही काफी सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हम लोगों से पूछने वाले हैं टू अंडरस्टैंड देयर मनी मैनेजमेंट, क्योंकि अचानक से आया हुआ पैसा हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हमें कुछ लोग दिख रहे हैं तो चलिए उनके पास चलते हैं। और एक और बात, जो भी हम सवाल लोगों से पूछेंगे उस पर आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट करके जरूर बताना। आओ चलते रहे। आपके पास पंजाब में कहीं भी अगर 100 एकड़ जमीन है तो आप उसका क्या करोगे। सर उसको मैं रखूँगा अपने पास, खेती बाड़ी के लिए भी रखूँगा। उससे अपना बेनिफिट है, उसका खेती बाड़ी का अपना बहुत सारा। ओके, कितने टाइम के लिए रखोगे आप खेती बाड़ी, क्या हमेशा। पूरे टाइम के लिए सर, जब तक लाइफ पे है आगे पूरे टाइम के लिए रखूँगा। ठीक है। और जैसे आपके पास 50 लाख रुपए कैश है तो आप उसका गोल्ड लोगे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। सर प्रॉपर्टी लूँगा मैं। ओके। हाँ जी सर। और दो ऑप्शन और दे रहा हूँ, अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या फिर एफडी करनी है तो आप क्या करोगे। सर प्रॉपर्टी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे से 50 लाख की चांदी ले लो या 40 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, क्या चूज करोगे। 40 लाख की प्रॉपर्टी। क्यों। क्योंकि सिल्वर के रेट में भी आगे जाके कम भी होंगे, बट प्रॉपर्टी इंक्रीज ही करती रहेगी रेट। वो कहीं भी पड़ी हो उसका कोई रीज़न नहीं है, ऑन रोड हो चाहे पीछे हो, बट वो इंक्रीज ही करेगी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी वो। प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो 10 करोड़ की या तो मेरे से आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो या 12 करोड़ की रेजिडेंशियल। तो फिर मैं जाऊंगा कॉमर्शियल पे, 10 करोड़ की कॉमर्शियल। वैल्यू कम है उसकी। कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्शियल है ना। क्यों। क्योंकि कॉमर्शियल का जो आप वो करवाते हो, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री करवाते हो ना। कॉमर्शियल की रजिस्ट्री महंगी पड़ती है। क्यों महंगी पड़ती है आप बताओ। क्योंकि कॉमर्शियल ज़्यादा वैल्यूबल होती है इन कंपेरिजन टू रेजिडेंशियल। और आपकी रेंटल इनकम भी आ जाती है कुछ ना कुछ। हाँ रेंटल आती है। आपको फ्लैट्स बना के प्रॉपर्टीज सोल्ड करनी है तो बेटर ऑप्शन है, वो आप किसी भी रेट पे सोल्ड कर सकते हो, वो आपका अपना पर्सनल है। मैम सपोज आपके पास मोहाली के अंदर 10 एकड़ लैंड हो तो आप उसका क्या करोगे। मैं जितने भी गरीब जिनके पास घर नहीं है मैं सच में उनको बांटूंगी। बहुत नेक ख्याल है आपका। और अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप उससे प्रॉपर्टी लोगे या उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इंजॉय करो, जिसको ज़रूरत है उसको बांट दो। हाँ मैम, हमें भी बांट दो। अगर होगा तो इतना होगा तो मैं पक्का। मुझे होता है जो गरीब बैठा है, जिसके पास छत नहीं, जिसके बच्ची की शादी नहीं हुई, कुछ भी है, मतलब ऐसे जिसको हेल्प है, मतलब एक्चुअल हेल्प है जिनको, उनकी ज़रूरत है। सो काइंड ऑफ यू मैम। भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप उसकी प्रॉपर्टी खरीदोगे या उसका सोना खरीदोगे। एफडी का ऑप्शन है। एफडी का भी है। एफडी का सोना सोना सोना। क्यों। जो सोना रेट ज़्यादा वध रहे एफडी किन्नी 6-7% मैक्सिमम ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸੀਵੇਜ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਰੋਡਾ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਨੀ ਹੈ। सोना हमेशा बढ़ता ही है, सोना गिरते सुने नहीं ना, सोना बढ़ नहीं करना। लेकिन अभी चांदी सोने से तेज भाग रहा है। हाँ। तो आपके पास 50 लाख रुपए, आप चांदी लोगे सोना लोगे। मैं 25 सोना ले लूँगा, 25 चांदी ले लेना। स्मार्ट आंसर। 100 एकड़ जमीन है तो आप क्या करोगे। 50% कमर्शियल, 50% मेरा पर्सनल यूज़, मेरे रेजिडेंस। पर्सनल यूज क्या। पर्सनल यूज़ है कि मेरी रेजिडेंस, प्लेग्राउंड्स, ओके, स्विमिंग पूल्स, पर्सनल क्रॉप ग्रोइंग्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। 10% वेकेंट, मेरा कुछ भी करने को मन है, कुछ भी करने को, वो मैं उसे खाली रखूँगा। मेरा दिल करे मैं उसको बना लूँ, उसको ख़त्म कर दूँ, किसी को भी बिठा दूँ, पार्टी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। एंड कमर्शियल में। कमर्शियल में मैं अपने सीए की एडवाइस लूँगा, अपने दोस्तों की एडवाइस कि कमर्शियली इस टाइम सबसे बेस्ट क्या है। आपके पास 100 एकड़ जमीन है कहीं पे, पंजाब में कहीं पे भी है, तो आप उसका क्या करोगे। उसको कुछ ना कुछ बनाएंगे। किलो में 100 किलो में तो कुछ बेचेंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ अपने फ़ायदे के लिए, जैसे जिसमें जिसको कुछ लाभ हो वही काम कर सकते हैं। आप क्या करोगे।
मैं अगर तो ज़मीन मेरे पास ज़्यादा होएगी तो मैं उसको रखूँगी, क्योंकि आजकल क्या है कि बाहर का क्रेज़ ज़्यादा है, लोगों को अब्रॉड की ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे काम नहीं है, इतना हरासमेंट ज़्यादा है, तो अब लोग बैक टू इंडिया आ रहे हैं। तो मैं सोचूंगी कि मैं फर्दर रखूं ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लोग बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, बाहर भी इतना काम नहीं है और यहाँ पे भी उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो उनके लिए आकर दोबारा से ख़रीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि रेट जो है बहुत हाई हो जाएंगे। तो मैं यही सोचूंगी कि अगर मैं बचा सकती हूँ तो उसको बचाऊँ, ताकि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आप बेचोगे नहीं, लेकिन कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाने की सोचोगे उससे? हाँ जी, बिल्कुल सोचूंगी। अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं उसके बीच में प्लॉट्स काटने की सोचूंगी। अगर कुछ पार्ट बेच सकती हूँ तो उसको कुछ पार्ट को सेल कर दूंगी, फ्लैट्स बना सकती हूँ, कुछ ऑफिशियली कुछ कट कर सकती हूँ मार्केट टाइप, तो मैं वो करूँगी। और जैसे मैम आपको पता है कि अभी चांदी और सोना दोनों के रेट बहुत तेज चल रहे हैं, तो आपके पास 50 लाख रुपए, आप चांदी लोगे, सोना लोगे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे? अभी तो एक्चुअली रेशो इक्वली चल रहा है, अगर हम गोल्ड भी लेते हैं तो भी हम उतने ही बेनिफिट में हैं, क्योंकि गोल्ड भी काफ़ी हाई जा रहा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा हाई जाना है, गोल्ड अप ही जाना है, और सिल्वर के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, दोनों इक्वल हो चुके हैं। गोल्ड भी काफ़ी जाएगा, 2 लाख इस ईयर कहते हैं हो जाना है, तो गोल्ड भी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप क्या करोगे मैम? एफडी का भी ऑप्शन है आपके पास? एफडी का भी तो फ़ायदा है, ओल्ड एज के हिसाब से, जैसे हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम एफडी करा सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। सपोज आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ की है, तो आपको क्या फील होगा? मुझे फील होगा कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ सक्सेस कर चुका हूँ। तो आगे क्या हो, उससे आगे क्या? उससे आगे आई विल ट्राई टू एक्सपेंड इट। एंड आप? 1 करोड़, 1000 1000 करोड़? 1000 करोड़, then though I would just live my life without any work. एंड आपके हिसाब से एक पर्सन जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ है और एक पर्सन जिसकी नेटवर्थ 50 करोड़ है, उनमें क्या मेजर डिफरेंस है? आई गेस माइंडसेट का, कि 5 करोड़ वाला 5 पे क्यों है, और सेम गोज फॉर 50 करोड़ वाला, कि वो दोनों आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। दैट्स अ डिफरेंस, एंड दैट्स अ सिमिलैरिटी दो, नॉट अ डिफरेंस। डिफरेंस वुड बी नॉट सो श्योर, बट अगेन आई गेस माइंडसेट ओनली, माइंडसेट कैन बी डिफरेंट। दैट्स इट। आपसे एक सवाल हो रहा है मेरा। सपोज आपके पास 10 करोड़ का एक लग्जरी हाउस है, लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तब आप क्या करोगे? See, if you have a property of 10 crores, मेरे ओपिनियन में तो you can use that property as your income source. Obviously, there are multiple sources like Airbnb होते हैं, there you can put it as like hotels or something like that. And I do love very like hospitality वाला चीज़, तो in my opinion, if I have a 10 crore house, I would really use it as my income source. बट इट इज़ योर ओनली हाउस, आपको उसमें रहना भी है। तो आई कैन टेक अप 1 रूम, इतना बड़ा घर होगा, उसमें 1 रूम मेरा और मैं मैनेज कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को। आई कैन यूज़ द प्रॉपर्टी और उसको गेस्ट को लेके आ रहा हूँ, सब कुछ उनको ट्रीट कर रहा हूँ। इट वुड बी माई प्लेजर वैसे। अगर आपके पास चंडीगढ़ के अंदर 2 एकड़ ज़मीन हो, तो आप क्या करोगे? ज़मीन हो तो उसको प्रॉपर्टी सेल कर दूंगी, वैसा मतलब उसको रेंट पे दे दूंगी, वैसा करूंगी। कुछ सेल कर दोगे? सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे उनका क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दूंगी, कहाँ पर? किसी एसआईपी में, कहीं फंड्स वगैरह में, एफडी वगैरह करवा लूंगी, कुछ घर पे लगा दूंगी। और आप क्या करोगे? उस प्रॉपर्टी पे मैं पार्किंग लॉट बना सकती हूँ, वहाँ से मुझे पैसा आ सकता है। आपके पास चंडीगढ़ के अंदर 2 एकड़ ज़मीन है, तो आप उसका क्या करोगे? वो देखेंगे ना किस पर्पस के लिए है। चंडीगढ़ में तो ऐसे ही नहीं 2 एकड़ में है किसी के पास भी। अगर चंडीगढ़ में होगी तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कुछ भी चले, काट देंगे उसके। ठीक है। और मोहाली के अंदर अगर 10 एकड़ है तो? मोहाली में 10 एकड़ है तो वो तो अंडर गमाड़ा है, तो वहाँ पे तो कॉलोनी हुई हटेगी, फ्लैट्स हो गए, रेजिडेंशियल में आए, कमर्शियल। एक सवाल हो रहा है सर, अगर आपके पास मान लो 50 लाख रुपए है, आप उसकी प्रॉपर्टी खरीद लोगे या उसका सोना खरीद लोगे? प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसकी। प्रॉपर्टी में फ़ायदा है? प्रॉपर्टी में फायदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।